हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम 22वें अध्याय पर चर्चा किए थे और आज क्रम है 23वें अध्याय का। तो 23वें अध्याय में जिसका नाम है यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। तो ये लीला कब हुई, कैसे हुई? यज्ञकर्ता ब्राह्मण और उनकी पत्नियों का किस प्रकार से जो है कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किए, क्या वो लीला थी, कैसे उन पर भगवान ने कृपा की, ये सब इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। तो एक बार भगवान, हम चर्चा किए थे पिछले सत्र में कि भगवान गोपियों का चीर हरण, जो लीला हुई थी वो थी गोपियों का चीर हरण। हाँ, चीर हरण करने के बाद भगवान उनको जो है वरदान दिए कि अगली शरद ऋतु में मैं आप सबकी कामना पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से भगवान उन सब गोपियों की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात भगवान अपने गोप ग्वाल जो सखा हैं, ग्वाल बाल सखा, उनके साथ ही यमुना तट पर जो है वृंदावन के जंगलों में वहां बैठकर गौओं को देखते रहे, उनका ध्यान रखते रहे। गौएं जल पी रही थी। इस प्रकार से जो है वो पूरा दिन कृष्ण व्यतीत किए। प्रातः काल बीत गया था और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे। वही वाला दिन है, गोपियों का चीरण हरण हुआ क्योंकि गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आई थी और कन्हैया भी लगभग 4, साढ़े 4, 5 के समथिंग के दरमियान ही गौचारण के लिए वन में आ जाया करते थे, यमुना किनारे या जो भी आसपास के निकटस्थ वन थे। तो वो समय हो चुका था, दोपहर तक का समय आ गया था। अब दोपहर में बच्चों को भूख लग गई, तो उन्होंने क्या है कलेवा नहीं लिया था, इसीलिए जो क्या है वो कृष्ण और बलराम के पास गए और बोले कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। गोपः ऊचु राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण एषा वै बाधते क्षुन्नस तच्छांतिम कर्तुमर्हतः। कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों बहुत सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किया भी है, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी ये भूख जो है ये शांत हो जाए। तो आज जो है भूख ग्वाल बालों को लग रही है, जिसके लिए वो कृष्ण और बलराम से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना जब कृष्ण ने सुनी, कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, यही निकट के जो जंगल हैं वहां पर कुछ यज्ञकर्ता ब्राह्मण रहते हैं और वो अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो वो जो उन यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं उनके घर से कुछ भिक्षा ले आना, कुछ खाने की व्यवस्था ले आना। तो आए हैं सभी ग्वाल बाल सखा। तो अब वो बच्चे हैं सीधे साधे ब्रज के, वो यज्ञकर्ता ब्राह्मण अपना स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं सुबह सुबह, और वो ग्वाल बाल बच्चे उनसे बोल रहे हैं। अब उनका तो नियम है कि जब तक हमारा पूरा आहुति हो नहीं जाता, जितना देर तक हमको यज्ञ करना है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक तो वो मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ये बच्चे बेचारे चिल्लाए जा रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमको बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। हमारे कृष्ण और बलराम नंद राय के दोनों बेटा भूख से बहुत कष्ट पा रहे हैं, आप हम सबके लिए कुछ खाने के लिए दीजिए। लेकिन वो तो ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनको तो कुछ शुद्ध नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो अपना आंखें बंद कर करके स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं बस। तब आए दोबारा लौटकर कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा कुछ लाए? बोले हाँ लाए ना, अंगार लाए। बोले भैया उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, हम चिल्लाते रह गए, हमारी तरफ देखा तक नहीं। बोले मैंने तुमसे क्या कहा था? बोले क्या कहा था?
मैंने कहा था वो जो ब्राह्मण है उनके घर से लेके आना। घर का मतलब पुरुष नहीं होता है, घर का मतलब गृहिणी से होता है, घर गृहिणी से बनता है। हम्म। सिर्फ पुरुष रहने से वो मकान होता है, घर गृहिणी के होने से होता है। और मैंने तुमसे कहा था कि घर से भिक्षा लेके आना मतलब उन ब्राह्मणों की पत्नियों से भिक्षा लेके आना। ठीक है। और तुम वहां उनके सामने जाकर चिल्लाते रहे। अब दोबारा जाओ और जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, जो माताएं हैं, उन माताओं से जाकर के कहना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उन दोनों को बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए दीजिए। बच्चे फिर से आए हैं, सीधे साधे बच्चे हैं। अब आकर के जो है ब्राह्मण पत्नियों से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हे माता, कृष्ण और बलराम गौचारण करते हुए बहुत दूर तक यहाँ जंगलों में आ गए हैं। अब जो खाने की वस्तु हम लाए थे वो तो हम सुबह खा चुके, अब हमको पुनः भूख लगाई है दोपहर में, तो आप कृष्ण और बलराम भी हैं, उनके लिए भी कुछ खाने के लिए दीजिए। जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि क्या कृष्ण और बलराम आए हैं, कृष्ण और बलराम का नाम सुन के तो उनका रोम रोम रोमांचित हो गया। और बड़े सुंदर व्यंजन थालियों में सजा सजा के जो जो कुछ उन्होंने बनाया था, जितना कुछ घर में था, खीर पूड़ी मिठाई पकवान पकौड़ी सब्जियां फल, सब कुछ पूरे थाल में सजा करके, दो दो तीन तीन थाल सजा करके लेके चली हैं। जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सभी सब आई हैं। और कृष्ण बलराम को देखा है जब उन्होंने स्वयं प्रसाद लेकर आई हैं भगवान के लिए खाद्य सामग्री। तो अब कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से खिलाती हैं। तो जब कृष्ण और बलराम उनके हाथों से प्रसाद पा रहे होते हैं तो उनके मन में कुछ कुछ चिंता आने लगती है कि हम यहाँ अपने पतियों को बताए बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना यहाँ आ तो गई, क्या हम वापस लौट पाएंगे अपने घर, या हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां जो है दुखी, मन में थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन उनको आनंद भी है। देखो जगन निवास कृष्ण सामने है, बार बार कृष्ण को चूमती है, आलिंगन करती है, बलराम को गले लगाती है, सिर सूंघ रही है। यहाँ पर इतना सुंदर उनका प्रेम उमड़ रहा है कृष्ण और बलराम को देख देख के, और इतना उनके अंदर वात्सल्य उमड़ के आ रहा है, वात्सल्य उनके अंदर से इतना उमड़ के आ रहा है, अपने हाथों से दोनों को खिला रही है। सब ब्राह्मण पत्नियां एकदम बच्चों के सामने सब कुछ परोस परोस दिया उन्होंने कि प्रेम से खाओ। तो भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों की ही वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा, फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपनी शिक्षाष्टकम में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। हमको भगवान से जाके मंदिर में नहीं बोलना चाहिए मुझे ये कर दो, मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पत्नी हो जाए, बच्चे हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने जाकर यही बोलना चाहिए कि हे भगवान, आपको मेरे लिए जो उचित लगे आप वही कीजिए बस, क्योंकि हमारे लिए उनसे अच्छा उचित सोचने वाला कोई नहीं है। मेरे खुद के अनुभव से मैं बताती हूँ, दुनिया में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप कितना नाम जप कर रहे हो, कितनी भक्ति कर रहे हो। लेकिन सब पूछते हैं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपका ये भौतिक चीजों के विषय में सब जानकारी चाहते हैं, लेकिन कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप
भक्ति तो अच्छे से कर रहे हैं ना। कोई लड़का लड़की भी एक दूसरे को देखेंगे विवाह के लिए तो पहले भौतिक चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। नौकरी अच्छी है ना, 25-30 हजार की, 50 हजार की। घर अच्छा खुद का है ना, बड़ा घर। माता पिता जिंदा है या मर गए हैं। परिवार ज्यादा बड़ा तो नहीं, लड़की वाले अगर देखेंगे तो। नहीं तो हमारी बेटी को इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। लड़के वाले देखेंगे लड़की सुंदर तो है ना, गोरी चमड़ी की तो है ना, बड़े बड़े बाल है ना, सुंदर मिस वर्ल्ड की तरह दिखती तो है ना। ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा इस दुनिया में कि दो नाम तो जपती है भगवान के, या भगवान के मंदिर जाके प्रणाम तो करता है ना लड़का। हरिनाम संकीर्तन में तो रुचि है ना, भागवतम सुनने में तो रुचि है या नहीं है, सत्संग में रुचि है या नहीं लड़की की। नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा दुनिया में। सब भौतिक चीजों पर ही आकर के ठहर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कृष्ण जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे अच्छा करते हैं। और हम जाकर के कुछ सीमित, क्योंकि हम सीमित हैं, तो हम सीमित हैं इसीलिए हम मांगते भी सीमित चीजें हैं भगवान से। हमारी दृष्टि, मान लीजिए हम किसी जगह पे खड़े होके बहुत दूर तक दृष्टिपात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना दूर देख सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर से ज्यादा बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं तो भी उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। फिर भी बहुत ध्यान से नहीं देख सकते कि वहां क्या है या क्या नहीं है। लेकिन भगवान, कहाँ दिख रही है हमको आंखें, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हमारी इंद्रियों की अपूर्णता इसी से स्पष्ट साबित होती है कि हम, ये शरीर कितना अपूर्ण है, इंद्रियां कितनी अपूर्ण है। कृष्ण की स्वेच्छा के हिसाब से हमको चलना चाहिए। कृष्ण हमारे लिए जो उचित है वही करते हैं। हमारे लिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना उचित है तो वो हमको भक्ति मार्ग की सुलभता प्रदान करते हैं। और जब भगवान को लगता है कि ये अभी मुझसे विमुख रह करके भौतिक सुख भोगना चाहता है, तो कुछ क्षणों के लिए भगवान भौतिक सुख देते हैं, लेकिन पुनः उस जीव को भी जब अनुभव हो जाता है कि नहीं, ये तो सब भौतिक सुख है, लेकिन जंजीर तो जंजीर ही होती है, चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे हीरों से जड़ी हुई हो। जंजीर तो जंजीर ही है, भौतिक सुख तो भौतिक सुख जंजीर ही है। इसीलिए यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है कि भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। मैंने जैसे कि उदाहरण दिया कि भगवान के सामने जाकर ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, दे दो, दे दो, सब समय नहीं करना चाहिए। भिखारियों की तरह। कई कई भक्तों ने तो इस पर बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखे, कविताएं लिखी, शायरियां लिखी कि मांगने से तो हम आपके सामने भिखारी बन जाएंगे, फिर हम आपके प्यार करने वाले, आपके प्रेमी कहाँ से रह जाएंगे? फिर मांगने से तो हम भिखारी बन जाएंगे। हमको तो आपका प्रेमी बनना है। हाँ, आपके दर दर का भिखारी नहीं बनना है हमको। प्रेमी को इंसान अपने निकट रखता है और भिखारी को भीख देके जाओ जाओ जाओ, ये लो 1 रुपया, जाओ। है कि नहीं? भिखारी को भीख देके हम अपने घर में थोड़ी बिठा लेते कि आजा भैया बैठ जा, अब तू घर में ही रही हो। भीख दे करके उसको तो रवाना कर दे, चलता करते हैं, जाओ भाई जाओ। लेकिन जो प्रेमी है वो तो घर में रहता है, साथ में रहता है। हम्म
ये अंतर है प्रेमी और भिखारी में। इसीलिए कोशिश कीजिए भगवान के सामने भिखारी नहीं, उनका प्रेमी बनने की चेष्टा कीजिए। मैं जो बात कह रही थी वो ये है कि भगवान की इच्छा के साथ हमको चलना चाहिए। जैसा भगवान हमारे को चलाना चाहे, हमारे लिए जो उचित समझे वही वो करें, वो ही हमारे लिए अच्छा होगा। दुनिया वाले लाख बोले अरे ठीक से खाओ वरना बहुत बीमार रहोगे, ये वो, कोई नहीं कहेगा कि अच्छे से जप करो वरना मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर आना पड़ेगा। केवल गुरु ही कह सकता है ये चीज, क्योंकि गुरु जो है एक रूप में कृष्ण का ही स्वरूप है। आज जब मैं चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रही थी सुबह, तो उसमें कई कई जगह इसका वर्णन आया है कि जो गुरु है सूक्ष्म रूप से कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण ही गुरु रूप में सख्ती से समझाने के लिए आते हैं, क्योंकि मीठी मीठी बातों से कोई समझने वाला नहीं है, इसलिए सख्ती से गुरु गुरु कड़ाई से जो पालन करवाएंगे नियमों का, तो उसको सुन करके उसको समझ के लोग जागरूक होंगे और अपने लक्ष्य भगवत धाम की ओर लौटेंगे। इसीलिए गुरु जो है वो कृष्ण का ही अंश, कृष्ण का ही स्वरूप है। तो कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया कि हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। वो देवियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। कृष्ण स्वयं ऐसा उनको बोल रहे हैं। तो दो पाप कर रहे हैं। देव बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इस 23वें अध्याय में। भागवतम अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है। अगर कोई केवल श्लोकों का ही अध्ययन करे, ना तो उनका अर्थ पढ़े ना तात्पर्य, तो ही उसको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। कैसे? अभी बताते हैं। चतुश्लोकी भागवत स्वयं नारायण के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान अहमेवा समेवा ग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चादहं यदेतच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये चार जो श्लोक है चतुश्लोकी भागवत के, इन चार श्लोकों को भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने उसको 18,000 श्लोकों में विस्तारित कर दिया। तो मूल है चतुश्लोकी भागवत, वो भगवान से ही तो निकली है। इसीलिए अब केवल इन श्लोकों का ही अगर अध्ययन करेंगे ना, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। शुरुआत में ही होगा ये श्लोक, मुझे तो याद नहीं। बड़ा अध्याय है बहुत। ये जो श्लोक है, जो शुरुआत में मुझे इसका उच्चारण करना चाहिए था, जब जो ग्वाल बाल सखा हैं जब वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, भगवान ने बोला था कि घरों उनके घर से भिक्षा लेके आना, लेकिन वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं।
वहां वो जाकर के ब्राह्मणों से क्या बोलते हैं कि हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्। हे भूमि देवाः मतलब हे यज्ञकर्ता ब्राह्मणों, शृणत सुनिए, कृष्णस्य आदेश कारिण, हम कृष्ण का आदेश पा करके आपके सामने आए हैं। हे भद्र, कृपा करके हमें कुछ खाद्य सामग्री प्रदान कीजिए। इस प्रकार से उन ग्वाल बालों ने बोला था। तत्पश्चात उनसे भिक्षा कुछ नहीं मिला था, तब पुनः भगवान ने उनको ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा था। ब्राह्मण पत्नियों के पास भगवान ने जब उनको भेजा तो वे बहुत सारी कुछ सामग्री लेकर के उनके सामने उपस्थित हुई। और जब वो आई हैं बहुत ही सुंदर श्लोक, ये इतना अद्भुत श्लोक है जो बहुत प्रिय है ये श्लोक। जब आई हैं वो ब्राह्मण पत्नियां भोजन के थाल बड़े बड़े लेकर के, जब वो आई हैं तो उन्होंने क्या देखा है? श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांशे विन्यस्त हस्त वितरेण अधुनान मब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। ये सुंदर स्वरूप कृष्ण और बलराम का जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा है तो वो खड़ी की खड़ी रह गई, वो बड़े बड़े थाल लेकर के, चित्र लिखी सी हो गई, जड़ हो गई मानो। क्या देखा है? श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह, श्याम जिनकी कांति है ऐसे श्री कृष्ण, हिरण्य परिधिम, और जिन्होंने स्वर्ण जैसा चमकता हुआ सुंदर रेशमी पीतांबर पहना हुआ है, बनमाल्य बरहा, लंबे लंबे घुटनों से भी लंबे लंबे बनमाल पहने हुए। बनमाल मतलब जो घुटनों से भी लंबा होता है उसको बनमाल बोलते हैं। धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतान से, कामदेव भी लज्जित हो जाए, इतना अद्भुत सौंदर्य है कृष्ण और बलराम का। विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान मब्जम, अद्भुत उनका मुखारबिंद है। कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, सुंदर कानों में कुंडल, कपोल, कपोल पे अलकावलियां जो है जैसे श्रृंगार कर रही हो उनके मुखारविंद का। मुखाब्जहासम, सुंदर मुस्कान है दोनों भैयाओं के मुख पर। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण और बलराम की छवि को निहार रही है। तब भगवान वहां क्या कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्ना मिदम हिवः। तब भगवान कह रहे हैं कि ओ परम महाभागाओं, हे भाग्यशालिनियों, आइए पधारिए और कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए, बहुत संकोच मत कीजिए, निसंकोच आसन ग्रहण कीजिए, आसन पर बैठ जाइए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप जो यहाँ पर आई हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत सुंदर यहाँ पर कृष्ण उनका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी भाग्यशाली नहीं है, भगवान उनको महाभागा बोल रहे हैं। जब आगे गोपी गीत का वर्णन आएगा 29, 30, 31 या 32वें अध्याय में, शायद 31वां अध्याय है, अब ये 23वां अध्याय है। तो 31वें अध्याय में जब गोपियां आएंगी भगवान के पास वेणुनाथ सुन के रास के लिए, तो वहां भी कृष्ण बोलते हैं स्वागतम वो महाभाग
प्रियम किम करवाणी व। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई हैं। यह उचित नहीं है। यही बात गोपियों से भी कही थी, यही बात ब्राह्मण पत्नियों से भी कह रहे हैं। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार जो है कृष्ण उनसे संवाद कर रहे हैं, बहुत सुंदर कृष्ण उनसे चर्चा कर रहे हैं। श्लोकों का पाठ करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तत्पश्चात ये जो श्लोक है इस अध्याय का, 23वें अध्याय का 29वां श्लोक, श्री पत्न्यः ऊचु, मतलब वो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो क्या कह रही। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था। जब ब्राह्मण पत्नियां आई थी, उन्होंने कृष्ण बलराम को अपने हाथों से खिलाया, सब और बालक भी पा रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए उनके अंदर चिंता आ गई कि अब हम वापस कैसे जाएंगे, हम तो बिना बताए, बिना आज्ञा लिए और इस तरह से छुप करके आ गई। तो अब कृष्ण से वो क्या कह रही है कि मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशैर्निवोढुम तिलंग्य समस्त बंधून। ऐसा ही इसी तरह की शुरुआत एक श्लोक है, गोपियां भी आगे कहेंगी। जब कृष्ण उनसे लौट जाने के लिए कहेंगे कि यहाँ मत रुको, जंगल में क्या काम है आप लोगों का, देखना था सब देख लिया जाओ, उसी प्रकार यहाँ वो भी कह रही है। जिस प्रकार से गोपियों ने कहा था मयिवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, कि हम संत्यज्य सर्व विषयान, हम सब कुछ छोड़ के तव पाद मूलम, आपके पाद मूलम में आ गए हैं, अब थोड़ी जा सकती है। उसी प्रकार गोपियां ब्राह्मण पत्नियां भी कह रही हैं कि मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पाद मूलम। थोड़ा सा श्लोक में अंतर है। भागवतम में कई सारे श्लोक एक जैसे मिलते जुलते हैं। जैसे एक श्लोक है तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम न पुनर्भवम न स्वर्गम न पुनर्भवम। सत्संग के ऊपर है वो श्लोक, अभी मुझे पूर्ण याद नहीं आ रहा है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, मतलब एक लव मात्र का सत्संग भी आपको मिलता है, तो अगर तुला में उसको तोलने जाएंगे, ना स्वर्ग ना अपुनर्भव, अपुनर्भव बोलते हैं वैकुंठ को, जाकर वापस आना नहीं पड़ता है। पुनर्भव मतलब वापस से इस भव में, अपुनर्भव मतलब वापस से भव में आना नहीं पड़ता है। तो श्लोक इस समय मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो ऐसे वो उसी तरीके का श्लोक 3-4 जगह है। रुद्र गीत में भी भोलेनाथ ने उस श्लोक का उच्चारण किया, लेकिन थोड़ा सा उसका वहां पर शब्दों का हेरफेर है। तो शब्दों के हेरफेर के साथ भागवतम में एक जैसे दिखने वाले कई सारे श्लोक हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां भगवान से कह रही हैं, तो भगवान ने उनको जो है वहां पर क्या कहा है। श्री भगवान उवाच पतयो नाभ्यसूयेरन पितृ भ्रातृ सुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनु मन्वते। क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां चिंतित हो रही हैं कि अब हम वापस कैसे जाएंगी, हम तो सब कुछ छोड़ के ऐसे आ गई, हमने किसी को कुछ बताया नहीं, घर में किसी को कुछ कहा नहीं, पतियों से आज्ञा ली नहीं, और कृष्ण बलराम के लिए भोजन लेकर के बस चल पड़ी हम तो बिना सोचे समझे, अब हमको वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण से इस प्रकार से वो अपनी चिंता बताने लगी। तो कृष्ण उनको आश्वस्त कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पतियो नाभ्य सुयेरन,
आपके पतियों के अंदर सूय भाव नहीं आएगा। सूया, सूया मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा आपके पतियों में। आप निश्चिंत होकर जाइए। आपके प्रति वो द्वेष नहीं रखेंगे। यहाँ प्रभुपाद ने भी उसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो आप निश्चिंत होकर के जाइए। आपके पति, भाई, बंधु, सास, ससुर, परिवार, बच्चे, पड़ोसी, नगर, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो मेरे से जुड़ जाता है उसकी मान मर्यादा का ख्याल मैं स्वयं रखता हूँ। भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अब आप मेरी शरण में आ गई हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए अपने घर, निश्चिंत होकर जाइए। आपके पति आपसे द्वेष नहीं, उल्टा आपके प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करेंगे। मैं कह रहा हूं, जाइए। और वैसा ही हुआ भी। जब वो ब्राह्मण पत्नियां अपने घर लौटी हैं तो उनके पति उनसे क्षमा याचना कर रहे थे कि देवियों, आपने सच में जो यज्ञ हवन किया है, आज आपने कृष्ण बलराम के उदर में जो क्षुधा थी उसको आपने शांत किया। हम तो यूं ही अग्नि को बस स्वाहा स्वाहा करते रहते थे, लेकिन आपने तो सचमुच भगवान को तृप्त किया है। हम यज्ञ में, कुंड में स्वाहा स्वाहा करके भगवान को तृप्त नहीं कर पाए, लेकिन आपने तो अपने हाथों से उनको बना करके भोग पवा दिया। आपने उनको सच में तृप्त किया है। हमसे भी बड़ी महान ऋषि आप हैं, आपने उनको संतुष्ट किया है। हमारी पूजा पद्धति यज्ञ हवन से वो संतुष्ट नहीं है, आपने उनको संतुष्ट कर लिया एक ही बार में। इस प्रकार से उनके पति उनके प्रति बहुत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से वो सभी भक्ति में लीन हो गए। तो ये इस प्रकार से जो ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार भगवान किए। तो इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गौओं, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर भगवान की लीलाओं को आनंद लूटा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म के लिए पश्चाताप करने लगे। देखिए यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, ग्लानि हो रही कि देखो हम तो कुछ नहीं कर पाए और ये कहाँ पहुंच गए, इनका तो स्तर बहुत ऊंचा है। तो उनको मन में क्षोभ हो रहा है, ग्लानि, पश्चाताप। तो स्त्रियां सामान्यतया सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती हैं और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत या भक्ति मार्ग में आ जाने पर स्त्रियां जो वो बहुत आसानी से उस भक्ति मार्ग को आत्मसात कर पाती हैं, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं मोह माया के चंगुल से। तो वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को न तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, न गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, न ही उन्हें आनुशासनिक विधि विधाओं का अनुसरण करने दिया जाता है, और न वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती है। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, तो न वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती। अतः यह कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। वो ब्राह्मण लोग अभी भी मन में ग्लानि हो रही है, उनको क्षोभ हो रहा है, तो इस प्रकार के वचन वो कह रहे हैं। तो यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गौवे चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता के न होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती है।
इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बान छोड़ सकती हैं। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्र देवियां आदर सहित उनकी संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम मतलब बिल्कुल आदर सहित उनकी सेवा में तत्पर खड़ी रहती हैं कि हमें कोई सेवा मिले। तो अतः यह सोचना केवल भ्रम है, कोरा भ्रम है कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। असल में भगवान उन ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम का प्रकाश और उन ब्राह्मणों को शिक्षा देना चाहते थे कि तुम केवल स्वाहा स्वाहा करके मुझे नहीं पा सकते, मेरे से निष्काम प्रेम करो तुम मुझे वैसे ही पा जाओगे। तो उन ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम का प्रकाश हुआ और ब्राह्मणों को शिक्षा दी। एक लीला के माध्यम से दो तीर चलाए, दो तीर, एक तीर से दो शिकार किए। ब्राह्मणों को शिक्षा दी, अब वो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने की बजाय इस प्रकार से जो है भगवान को भोग लगाना और ये नाम जप करना, ये जो वैष्णवी पद्धति, इसको अपना सकेंगे जैसा उनकी पत्नियां करती थी। तो ब्राह्मणों ने कहा चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए, अतः हम अज्ञानवश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का उन्होंने प्रकाश किया और इतना सुंदर प्रेम भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। इसीलिए हमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं, उनकी महिमा को जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार से ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, उन्होंने प्रायश्चित किया। तो विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की, तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वो कर्मों में लिप्त थे, अत्यधिक सकाम कर्मों में लीन थे। तो शिक्षा क्या मिली, हम समझ गए कि केवल यज्ञ हवन इत्यादि करने से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे भी ये त्रेता युग का धर्म था, इस तरह के कर्मकांड करने से भगवान त्रेता युग में प्राप्त हुआ करते थे। कलयुग में केवल नाम ही एकमात्र आश्रय है, सकाम कर्म नहीं, प्रेमा भक्ति एकमात्र आश्रय है। तो इस प्रकार से आज ये 23वां अध्याय बहुत बड़ा अध्याय था, किंतु श्लोकों के माध्यम से हमने इसको जल्दी ही आज पूरा कर लिया, आज ही एक ही दिन में। 23वां अध्याय जिसका नाम था ब्राह्मण पत्नियों, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। कल पुनः 24वां अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। बहुत ही सुंदर अध्याय है। भगवान बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे भगवान की लीलाएं भी एक नया रूप लेती जा रही हैं। 7वें वर्ष में कृष्ण प्रविष्ट होंगे और गोवर्धन पूजा ब्रजवासियों के द्वारा करवाएंगे। इस कथा को लेकर कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।